ये आपका कार्यपत्रक 104 है। दक्षता रहेगी समतल ज्यामिति आकृतियों के परिमाप की समझ बना पाना। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है इन आकृतियों में खानों की संख्या गिनकर इनका परिमाप बताइए। आपको क्या बताना है? इसका परिमाप बताना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इधर से इधर ये चारों तरफ है, ये 1 इकाई है। अपन जैसे पहला आकृति है, इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आकृति का परिमाप हो गया 12 इकाई। फिर यहाँ पे काउंट करेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये रहा आपका 13 और एक 14। तो इस प्रकार से यहाँ पे आकृति का परिमाप हो जाएगा 14 और इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 है। तो यहाँ आकृति का परिमाप हो जाएगा सी का 12 इकाई। इसके बाद में यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आकृति डी का जो परिमाप होगा वो आपका हो जाएगा 16 इकाई। तो इस प्रकार से आप गिन के अपना परिमाप इन आकृतियों का लिख दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके नीचे कह रहा है प्रश्नों के उत्तर दें। सबसे ज़्यादा परिमाप वाली आकृति है तो डी हो जाएगा, यहाँ पे डी वाली है क्योंकि इसका परिमाप है 16 इकाई। सबसे कम परिमाप वाली आकृति है तो सबसे कम परिमाप वाली एक तो ए है और एक सी है, तो ए और सी दोनों लिख देंगे। आकृति डी का परिमाप कितना है? तो आकृति डी का परिमाप 16 इकाई है। आकृति ए व बी में से किसका परिमाप ज़्यादा है? ए और बी में से परिमाप पूछा है तो आकृति बी का परिमाप ज़्यादा है, तो बी लिख देंगे। दी गई आकृतियों के परिमाप बताइए। आपको ये आकृति यहाँ पे देखो एक लाइन बनी हुई है, इसका परिमाप बताना है। जो अभी मैंने ऊपर तरीका बताया है आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको काउंट करना है। तो यहाँ पे आपका परिमाप आएगा 14 इकाई। और ये आकृति आप देख पा रहे होगे, इसका जो परिमाप है वो है 12 इकाई। तो आप काउंट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है दी गई आकृतियों का परिमाप लिखकर उनका अंतर बताइए। पहले आपको परिमाप ज्ञात करना है तो वही फॉलो करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये इसका 16 इकाई हो जाएगा। देन इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी इसका 18 है। तो 18 में से आपको माइनस करना है 16। अंतर पूछ रहा है यहाँ पे, तो 18 में से अपन 16 कम करेंगे तो यहाँ पे अपना बचेगा 2। तो अंतर हो जाएगा अपना 2 इकाई। तो यहाँ 2 के आगे अपन लिख देंगे 2 इकाई। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट। कार्यपत्रक 105 है, 105 है। इससे पहले के कार्यपत्रक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट कीजिएगा और जिसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। दक्षता रहेगी इसमें समतल ज्यामिति आकृतियों के क्षेत्रफल की समझ बना पाना। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है मोहन ने अपने कमरे में रखे पाटे का क्षेत्रफल जानने के लिए यह किया। यहाँ लिखा है 3 टाइल, इधर है 4 टाइल। तो मोहन के पाटे के नीचे लगी टाइल की गिनो, तो 3 गुना 4 किया तो 12 टाइल उसका आंसर आया है। उसी प्रकार से नीचे कह रहा है आप भी मोहन की तरह ग्रिड पेपर पर दी गई आकृतियों का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है 2 गुना 6 तो 12 खाने हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है 4 गुना 4 तो यहाँ हो जाएंगे 16 खाने, यहाँ लिख देंगे 16 खाने। उसके बाद में आकृति 3 आप देख पा रहे होगे, इसमें लिखा हुआ है 10 से गुना 3 तो यहाँ लिखेंगे 30 खाने। उसके बाद में आकृति 4 है तो 2 गुना 9 लिखा हुआ है,
आपको गिनना है, लिखा हुआ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे 1 2, तो 2 गुना 9 गया तो ये 18 खाने हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इन जो आपके पास आकृति दे रखे इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर लोगे। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न संख्या कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 127। कार्यपत्रक 106 है। दक्षता रहेगी संख्या पैटर्न पहचान कर पैटर्न का विस्तार कर पाना। विस्तार मतलब उसको आगे बढ़ाना है आपको। संख्या पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए। तो आपको एक पैटर्न दे रहा है, पहला है 5 10 15 20, इसमें 5 बढ़ा रहा है, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, फिर 30 हो जाएगा, 35 40 45 50। फिर इसमें 10 का पैटर्न चल रहा है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 हो जाएगा। इसमें है 11, फिर 21 है, यानी 10 का पैटर्न इसमें चल रहा है, 31 41 51 61 71 81 91 101। उसके बाद में यहाँ पे है 20 22 24, 2 का पैटर्न चल रहा है, तो 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 26 में 2 जोड़ेंगे 28 30 32 34 36 38 हो जाएगा। यहाँ पे 20 है, यहाँ 40 है, तो 20 का पैटर्न चल रहा है यहाँ पे 60 80 100 120 140 160 180 200 हो जाएगा। यहाँ पे है 1 6 और उसके बाद में 11 16, तो यानी 5 का पैटर्न इसमें चल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 21 26 31 36 41 46। यहाँ पे 1 2 कितना है, 1 2, फिर यहाँ पे 1 जोड़ा है इसमें, और इसमें 2 जोड़ा है, और 4 में आपका 3 जोड़ा है, तो 7 हो गया। 7 में आपका 4 जोड़ा है 11, 11 में 5 जोड़ा है 16, 16 में 6 जोड़ा है 22, 22 में 7 जोड़ा है 29, 29 में 8 जोड़ा है 37, 37 में आपका 8 ऐड करेगा तो 45 हो जाएगा। इसको आप एक बार और चेक कर लेते हैं इस पैटर्न को। इसमें 1 जोड़ा है तो 2 हो गया, इसमें 2 जोड़ा है तो 4 हो गया, इसमें 3 जोड़ा है 7 हो गया, इसमें 4 जोड़ा है, इसमें आपका 5 जोड़ा है, इसमें आपका 6, और इसमें 7, और इसमें 8 जोड़ा है, तो 8 37 में 8 जोड़ा है तो 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है जिसको अपन आगे बढ़ा देंगे। दूसरा कह रहा है संख्या पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दे रखा है 200 190 180 170, तो 10 से कम करते जा रहा है, तो 160 150 140 130 120 110 हो जाएगा। यहाँ पे 50 है, 45 40 5 कम कर रहा है, तो 35 30 25 20 15 10 5 हो जाएगा। 30 है, 28 है, 26 यानी 2 कम कर रहा है, तो 26 में से 2 कम करेंगे 24 22 20 18 16 14 12। 50 है तो 47 44, 3 कम कर रहा है तो 41, 3 कम करेंगे 38, 38 में से 3 कम करेंगे 35 32 29 26 23। 300 है, 280 है, 260 है, फिर 20 कम करेंगे 240 220 200 180 160 140 120। उसके बाद 1000 है, 950 है, 900 है, 850 है, 800 है, यानी 50 कम कर रहा है तो 750 700 650 600 550। इसके बाद में 99, फिर 90 81 72, यानी इसमें क्या कर रहा है 9 कम कर रहा है, फिर 63 63 में से 9 कम करेंगे 54 45 36 27 18। तो इस प्रकार से अपन इस पैटर्न को आगे बढ़ा देंगे तो आपका ये कार्यपत्रक पूरा हो जाएगा।